हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय ओमेगा कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए माय ओमेगा कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी यिंग और जियांग जेंग दोनों ही क्लाउड रेसेस में घूम रहे थे। तभी अचानक से वी यिंग को पानी की आवाज़ सुनाई देती है और वी यिंग बोलता है चेंग से कि वो नहीं जाएगा आगे, जियांग जेंग ही चला जाए। तो जियांग जेंग वहाँ से चला जाता है और वी यिंग उसी ओर जाने लगता है जहाँ से उसे पानी की आवाज़ आ रही थी। वहीं पर एक बहुत बड़ा पानी का झरना था जहाँ पर वी यिंग और वांग जी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। वी यिंग को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो पहली बार किसी अल्फा के इतना क्लोज था। वी यिंग वहाँ से चला जाता। वी यिंग जब वापस अपने ओमेगा क्वार्टर्स की ओर आ रहा था तभी उसे जियांग चिंग मिल जाता है। जियांग चिंग वी यिंग को लेकर अपने रूम के अंदर जाता है और उसे बताता है कि वो गुसु के फर्स्ट प्रिंस लैन सेजन से मिला था। ये सुनकर वी यिंग भी सरप्राइज होता है। जियांग चिंग विंग को बताता है कि लैन सेजन वाकई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वी यिंग ये सुनकर स्माइल करता है और जियांग चिंग बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा था क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे हैं कि लैन सीजन का ओमेगा मेंग याओ बनेगा। ये देखकर वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है चैंग तुम इतना जलस फील मत करो, सब ठीक होगा। चैंग चैंग मुंह बनाता है और वी यिंग की ओर देखता है। वी यिंग बोलता है चैंग अच्छा ठीक है, मुझे आगे बताओ आगे क्या हुआ। वी यिंग बोलता है जब मेरे पैर में चोट लगी थी तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या वो मेरी हेल्प करें। मैं उनसे मना करके अपने रूम में ही जा रहा था, लेकिन जब मैं चलने लगा तब फिर से मेरे पैर में दर्द हुआ और मैं गिरने ही वाला था। फिर उन्होंने फिर से मुझे पकड़ लिया और वो बोले कि वो खुद उसे रूम तक छोड़ने के लिए जाएंगे। मैं बहुत खुश हो गया था जब वो मुझे मेरे रूम तक छोड़ने के लिए आई। वो मेरे रूम तक मुझे ऐसे ही पकड़ते हुए लेकर आए और उसके बाद मुझे रूम में छोड़ा, मुझे बेड पर बिठाया और उसके बाद उन्होंने एक लैन हीलर को भी बुलाया और उसके बाद उस हीलर ने मुझे चेक किया और उसमें मुझे मेडिसिन दी और उसके बाद वो कुछ देर तक वहीं रुके मेरे साथ और फिर बाद में वो वहाँ से चले गए। वी यिंग जियांग चैंग को ही देख रहा था कि जियांग चैंग के फेस पर कितनी बड़ी वाली स्माइल है। वी यिंग ये देखकर खुश होता है और बोलता है वाह चैंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। जियांग चैंग बोलता है हाँ वी यिंग मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुसु का प्रिंस मेरी हेल्प कर रहा था। ओ माय गॉड वी यिंग मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊँ। वी जिंग बोलता है ओहो चैंग क्या बात है, तुम तो अभी से उन्हें पटाने लगे हो। जियांग चैंग मुंह बनाकर बोलता है वी यिंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें चेज नहीं करूंगा ठीक है। इसके बाद वी यिंग और जियांग चैंग काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद वी यिंग अपने रूम में चला जाता है। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम के अंदर मैंग ग्याओ और दूसरा जो पर्सन था वो जिन जोशन था। जिन जोशन मैंग ग्याओ की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बातें सच होंगी जो सभी बोल रहे हैं। मैंग याओ एक डेविल से स्माइल देता है और बोलता है हाँ बिल्कुल यही सच होगा, गुसु के फर्स्ट प्रिंस का तो ओमेगा मैं ही बनूंगा। जिन जोशन स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि ऐसा ही हो। इसके बाद जिन जोशन वहाँ से उठता है और चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने रूम जिंगशी के अंदर जल्दी से आता है और वो जल्दी से रूम को बंद करता है। रूम को बंद करने के बाद वो अपने अलमारी के पास जाता है, उसे खोलता है और उसमें से वही रेड रिबन अपने रोब्स में से बाहर निकालता है और उसे देखता है और बोलता है मैंने मैंने आज उसे इतने सालों बाद देखा। मैंने एक पर्सन के बालों में यही रेड रिबन देखा, क्या ये वो हो सकता है। वांग जी बोलता है नहीं वो नहीं हो सकता, वो यहाँ कैसे हो सकता है, नहीं वो नहीं हो सकता। ये बोलकर वांग जी उस रिबन को लेता है और वही टेबल पर जाकर बैठ जाता है और इस रिबन को भी वहीं पर रख देता है। और फिर उसके बाद में वांग जी उस रिबन को देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। वी यिंग अपने रूम में सोया हुआ था, तभी उसकी आइज ओपन होती हैं। वी यिंग उठता है और उठकर बेड पर बैठ जाता है और फिर कुछ सोचता है। फिर जल्दी से बेड से उठता है, शावर लेता है, अच्छे से नहाता है, नहाने के बाद बाहर आता है और अच्छे से रेडी होता है। वी यिंग का मन इस अल्फा और ओमेगा की मीटिंग में जाने का नहीं था, लेकिन गुरुजी लैन ने कल उससे कहा था कि वी यिंग वहाँ जरूर आए, इसीलिए वी यिंग भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वी यिंग अपने ओमेगा रूम से बाहर निकलता है और फिर वो जियांग चैंग के रूम के पास आता है। फिर डोर पर नॉक करता है। जियांग चैंग कुछ देर के बाद डोर ओपन करता है। वी यिंग जियांग चैंग को देखता है और देखकर पूरा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आज जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जियांग चैंग ने पूरी पर्पल ड्रेस पहनी हुई थी। वी यिंग उसे देखकर बोलता है चैंग तुम तो आज बहुत प्रिटी लग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है
आज तुम्हें देखकर लैन सिजन जिंदा बच पाएंगे। चैंग, तुम भी ना क्या पहली ही बार में लैन सिजन को मारना चाहती हो? जियांग चैंग ये सुनकर स्माइल करता है और फिर बोलता है, वी जिंग क्या बोल रही हो तुम ऐसा? वी जिंग बोलता है, चैंग मैं सच बोल रहा हूँ, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मुझे तो यकीन है लैन सीजन आज अपनी नज़र तुम पर से हटा ही नहीं पाएंगे। चैंग चैंग जब ये सुनता है तो बोलता है, वी जिंग तुम ऐसा मत बोलो, मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ तो कितने खूबसूरत ओमेगा आए हैं, तुम मुझ पर क्यों ध्यान देंगे? वी जिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, चैंग तुम भी ना रहने दो, उनका हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, चलो अब हम चलते हैं। जियांग चैंग बोलता है, हाँ ठीक है। और इसके बाद वी जिंग और जियांग चैंग दोनों ही उस हॉल की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर आज सभी मिलने वाले थे। जियांग चैंग और वी जिंग ही वहाँ पर अभी तक नहीं आए थे और वहाँ पर वैन सेक्ट से भी लोग आने वाले थे। वी जिंग और जियांग चैंग का नाम अनाउंस होता है। वी जिंग और जियांग चैंग हॉल के अंदर जाते हैं। सभी लोगों की नजरें जियांग चैंग और वी जिंग पर थी, खासकर वी जिंग पर। वी जिंग ने फिर से ब्लैक और रेड कपड़े पहने हुए थे और उसके फेस पर फिर से वही कपड़ा लगा हुआ था, जिससे बस उसकी आंखें ही शो हो रही थी। वी जिंग और जियांग चैंग अंदर जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर वैन सेक्ट के कबीले के लोगों के बारे में भी बताया जाता है। वैन सेक्ट से अल्फा, वैन चाओ और उसकी सिस्टर वैन किंग आए हुए थे। वैन चाओ अंदर आता है और वो सभी ओमेगास की ओर देखने लगता है। सभी लोग महसूस कर सकते थे कि वैन चाओ की नज़रें कितनी खराब है। वो हर एक ओमेगा को लस्ट भरी नज़रों से ही देख रहा था और ये हर किसी को फील हो रहा था। वैन चाओ बहुत ही घटिया किस्म का एक अल्फा था। उसके लिए मैटर नहीं करता उसके सामने ओमेगा बॉय है या ओमेगा गर्ल है, वो अपनी घटियापंथी कहीं पर भी दिखा सकता है, लेकिन इस वक्त कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग और जियांग चैंग पास में खड़ी थी। जियांग चैंग बोलता है, वी जिंग मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक यहाँ पर लैंड सेक्ट के दोनों राजकुमारों को क्यों नहीं बुलाया गया है। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो धीरे से बोलता है, चैंग ये क्या बोल रहे हो तुम, चुप हो जाओ, तुम बहुत ही ईगर हो रहे हो उन्हें देखने के लिए, इतना इम्पेशेंट मत हो, वो आ जाएंगे, ठीक है, शांति रखो थोड़ा। जियांग चैंग मुंह बनाता है और बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो दोनों भी चुप हो जाते हैं और वो सभी देखने लगते हैं। वैन चाओ वहाँ पर मौजूद हर एक ओमेगा को देख रहा था अपनी लस्ट भरी नज़रों से। तभी वैन चाओ की नज़रें हमारे वीजिंग पर जाती हैं। वीजिंग की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी और उन आंखों से ही वीजिंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वैन चाओ अपनी नज़रें ही वीजिंग से नहीं हटा पाता। वैन चाओ धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी जो ग्रैंड मास्टर लैन है वो बोलते हैं, वैन चाओ अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। जैसे ही वैन चाओ गुरुजी लैन की आवाज़ सुनता है तब वो अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। तभी गुरुजी लैन बोलते हैं कि अब यहाँ पर लैन सेक्ट के दोनों प्रिंस लैन सिचन और लैन वांगजी को बुलाया जाए। तभी वहाँ पर जो वहाँ खड़ा हुआ एक सर्वेंट था वो वांगजी और लैन सिचन का नाम अनाउंस करता है। तभी वहाँ पर वांगजी और लैन सिचन दोनों हॉल के अंदर आते हैं। हर एक ओमेगा की नज़रें हमारी सिर्फ वीजी, वांगजी और लैन सिचन पर ही थी। सभी उन्हें देख रहे थे। इस वक्त किसी का ध्यान भी किसी और चीज़ में नहीं था, क्योंकि हमारे लैन सिचन और वांगजी थे ही इतने ब्यूटीफुल। वी जिंग तो उन दोनों की ओर ही नहीं देखता है, क्योंकि वी जिंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ना ही तो कोई उसी अपना ओमेगा चूज करेगा। आखिरकार कौन ऐसा पर्सन होगा जो वी जिंग को अपना ओमेगा चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ओमेगा अल्फा आए हुए हैं वो सभी राजकुमार हैं। और कौन एक सर्वेंट की बेटी से शादी करेगा, क्योंकि वी जिंग ऐसे देखा जाए तो बस जियांग सेक्ट का एक सर्वेंट ही था, हेड डिसिपल था वहाँ का। इनको पता था कि कोई उससे चूज नहीं करेगा, ना ही वेइंग को करना था, क्योंकि उसे अपनी जगह अच्छे से पता थी। तो वो तो अपने फेस को साइड कर लेता है और बस चारों तरफ देखने लगता है। तभी वी जिंग को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ओमेगास थे वो वांगजी के बारे में ही बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि हे देखो वो लैन वांगजी है, मैंने जितना सुना है इसके बारे में ये तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है, मैं चाहूँगी कि ये मुझे अपना ओमेगा चूज़ करे। वो दूसरी बोलती है, हाँ हाँ ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन वो तुम्हें क्यों चूज़ करेगा, वो मुझे चूज़ करेगा, इतना हैंडसम अल्फा तो मेरा ही होना चाहिए। ऐसे करके वो बातें कर रहे थे। वी जिंग ने भी लैन वांगजी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है। उसने सुना है कि वांगजी बहुत ही हैंडसम है, लेकिन उसका नेचर बहुत ही डिफरेंट है। वी जिंग ये जानने के बाद बहुत ही क्यूरियस था, उसे भी देखना था कि आखिरकार ये लैन वांगजी है कौन, जिसके बारे में इतनी सारी बातें फेमस हैं। वांगजी के बारे में सभी को ये तो पता था कि वांगजी ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा एकदम रूल से बंधा हुआ पर्सन है।
वांग जी के बारे में इतनी सब बातें सुनने के बाद अब तो वी जिंग को भी देखना था उसे। वी जिंग फिर धीरे से अपनी नज़रें गेट की ओर करता है और देखता है। जैसे ही वी जिंग की नज़रें वांग जी पर पड़ती हैं, वी जिंग शॉक हो जाता है और हैरानी से वांग जी को देखता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही है। वी जिंग को जो कल कोल पॉन्ड में हुआ था वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं और वी जिंग का फेस पूरा रेड हो जाता है क्योंकि वी जिंग इस पर्सन को अच्छे से पहचानता था जिससे वो कल उस पानी के झरने में मिला था। ये वही है। वी जिंग सोचता है क्या वो राजकुमार लैन थे। ओ माय गॉड, मैं कैसे इनसे नजरें मिलाऊंगा। वांग जी जो चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था, तभी उसे एक डिफरेंट सी स्मेल फील होती है। वी जिंग चारों तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे स्मेल करने के बाद वांग जी को अच्छे से पता चल गया था कि ये किसी ओमेगा के फेरोमोन्स हैं और वांग जी को पहली बार किसी ओमेगा के फेरोमोन इतने स्वीट लगे थे। वांग जी चारों तरफ देख रहा था। तभी वांग जी की नज़रें एक पर्सन पर पड़ती हैं जिसने ब्लैक और रेड कपड़े पहने हुए थे। जैसे वे वांग जी उसे देखता है तो वो दिखता ही रह जाता है। तभी वांग जी की नज़रें उस पर्सन के लॉन्ग हेयर्स में जाती हैं और वांग जी फिर से उसी रेड रिबन को देखता है। उसी रेड रिबन को देखने के बाद वांग जी समझ गया था कि ये कल वाला वही पर्सन है क्योंकि उसकी बॉडी से वांग जी को पता चल रहा था। वांग जी उस ओमेगा फेरोमोन्स को फील करता है तो वांग जी समझ गया कि ये इसी के फेरोमोन्स हैं और ये वही पर्सन है जो कल पौंड में उससे मिला था। और दूसरी तरफ वांग जी ये भी सोचता है अपने मन में कि आखिरकार इसने अपने फेस पर ये मास्क क्यों लगा के रखा है, इसका क्या मतलब है। तभी लैन सीजन बोलते हैं वांग जी क्या हुआ। वांग जी अपने गगा की ओर देखता है और बोलता है नहीं गगा कुछ नहीं हुआ। लैन सीजन बोलते हैं ठीक है वांग जी। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग अपने फेरोमोन्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। यही एक चीज़ है जो उसे नहीं आती है। वी जिंग ने बहुत बार ट्राई किया कि वो अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल में रखे, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं उससे ये चूक हो ही जाती है और उसके फेरोमोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ देर तक उन सभी को देखने के बाद गुरुजी लैन ने कहा कि अब आप सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर आराम से बैठ जाइए। इसके बाद वांग जी और लैन सेजन भी अपनी जगह जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। वांग जी की नज़रें अभी भी विंग पर थी और वो विंग को ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग तो अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था और ना ही वो वांग जी को देख पा रहा था क्योंकि उसे याद आ रहा था कि कल किस तरह से उसने उस पानी के झरने में वांग जी को देखा था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और वांग जी कितना हैंडसम लग रहा था। ये सोचकर ही विंग के ईयर्स रेड हो रहे थे और उसके फेरोमोन्स भी ऐसे ही लीक हो रहे थे। वांग जी उसे देख रहा था बार बार और दूसरी तरफ जो हमारा वेजिंग था वो तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था इधर उधर देखने के लिए। तभी गुरुजी लैन ने कहा कि आप सबको यहाँ पता होगा कि किस लिए आए हो, तो ज़्यादा आप सबका टाइम बर्बाद न करते हुए मैं आप सबको बता दूँ कि आप सभी को आज से एक दूसरे से बातें करने का मौका मिलेगा। अगर आपको बातें करने के बाद ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं तो आप बातें करिए और फिर आपकी परिवार वालों को बता दिया जाएगा और फिर आपके सेक्ट मिलकर तय करेंगे कि आप एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अच्छा होगा। और आज से कुछ टाइम के बाद, इनकी 5 दिन के बाद यहाँ पर होने वाले एक समारोह में पहले ओमेगा को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि लैन सेशन के होंगे और फिर उसके बाद वांग जी के ओमेगा को सिलेक्ट किया जाएगा। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तब वो कसकर अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है क्योंकि वो कुछ बोलने ही वाला था वहाँ पे। तभी लैन सेशन ने वांग जी के हाथों को पकड़ा और वो बोलते हैं उसकी ओर आंखों से ही कि वांग जी इस वक्त कुछ भी मत बोलो। अपने वांग जी जब अपने गगा की ओर देखता है तो फिर वो समझ आता है कि उसकी गगा क्या बोल रही हैं। इसके बाद वांग जी भी चुप हो जाता है। लायन किरण इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं उन्हें कुछ बातें और बताकर। लायन किरण के जाने के बाद वहाँ पर हम सभी ओमेगास और अल्फास को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे एक दूसरे से बातें करने के लिए। वहीं वांग जी और लैन सेजन तो चुपचाप खड़े हुए थे। वांग जी अपने गगा को ही देख रहा था और वो उनसे धीरे से आकर बोलता है गगा आपने कहा था कि अंकल मुझे फोर्स नहीं करेंगे। लैन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी मैं जानता हूँ अंकल ने बस ऐसे ही कहा है। वांग जी ने कहा ठीक है गगा अगर आपने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। और दूसरी तरफ हम विंग और जियांग चैंग को देखते हैं। वो दोनों चुपचाप खड़े हुए थे और सब लोगों को देख रहे थे जो किसी न किसी से अब बातें कर रहे थे। जियांग चैंग ने कहा विंग क्या हमें चलना चाहिए। विंग ने कहा हाँ चैंग सही कहा अब हमें चलना ही चाहिए। ये बोलकर जियांग चैंग और विंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक अल्फा जियांग चैंग के पास आता है और बोलता है हेलो क्या आप राजकुमार जियांग चैंग हैं। जियांग चैंग वहीं पर रुक जाता है और विंग भी। जियांग चैंग उस अल्फा की ओर देखता है और बोलता है जी मेरा नाम जियांग चैंग है और मैं जियांग कबीले से हूँ।
वो अल्फा जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, जी मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप मेरा ओमेगा बनना पसंद करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आप जैसा खूबसूरत ओमेगा मेरे बेड पर होना चाहिए। जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वो उस अल्फा की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, आप जैसा घटिया अल्फा नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उसे रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जब जियांग चेंग की ऐसी बातें वो अल्फा सुनता है तब वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रिजेक्ट करो, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। मैं तो तुम्हें अपना ओमेगा बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे ओमेगा बनो। तुम्हारी जगह तो सिर्फ एक स्लेव की है। तुम जैसे लोग तो बस मुझे सर्व करने के काम आते हो। जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो अल्फा एक अपने हाथ को जियांग चेंग की ओर बढ़ाने लगता है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से जियांग चेंग को अपने पीछे करता है और वी यिंग आगे आ जाता है। जब वो अल्फा देखता है वी यिंग को तब वो वी यिंग को 2 मिनट देखता है और फिर बोलता है स्माइल करते हुए, ओह तो वो तुम हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और तुम्हें देखने के बाद तो मैं क्या ही बताऊँ, तुम तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कभी कभी वीडियो छोटी बन जाती है, लेकिन मेरी मजबूरी होती है ऐसा करना, क्योंकि और भी काम होते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं। आई एम सॉरी इसके लिए, लेकिन कल मैं पक्का लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है।